कश्मीर में रहते हैं, मैं अक्सर आप लोगों की डिबेट देखती रहती हूँ रिपब्लिक पे और दूसरे चैनल्स पे। तो जो लोग कश्मीर से आए होते हैं वो खुश नहीं हैं, वो नाराज हैं, वो अभी इलेक्शन से खुश नहीं है। कम से कम उन लोगों का तो ख्याल करना चाहिए ना। ठीक है, पाकिस्तान को आप सही कह रहे हैं ना, साइड पर हो जाए, लेकिन जो लोग वहां पे, मैंने खुद देखी है डिबेट्स, किसी ने बताया नहीं है, मैं देखती हूँ डिबेट्स। तो ये और बात है, आपकी आजकल नहीं हो रही है तो वो हम लोग बड़ा मिस कर रहे हैं। लेकिन ये कि जो डिबेट्स हो रही हैं उसमें जब कश्मीरी आते हैं, आप चेक कर सकते हैं, वो काफी नाराज हैं। तो वो क्यों क्यों इतने खफा है वो आपसे? जी जी आरजू जी, दो चीजें हैं। पहली बार तो थैंक यू, आप तुर्की, ईरान, ये सब इंटरनेशनल अफेयर्स से छोड़ के अब आप कश्मीर में आ गए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जितने हैं जो नाराज है ना हिंदुस्तान से टीवी पे, राइट, मैं आपको इनसे ऑफ कैमरा मिलवाऊंगा, आप हिंदुस्तान आइए, मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपको ऑफ, देखिए सबकी रेडियां हैं, सबकी दुकानें हैं, सबकी पब्लिक पोजीशन है, राइट। जो लोग एक जमाने में हुर्रियत पसंद थे 370 के बाद, अब वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी की बात करने लगे, ठीक है। क्या बोलते हैं आप लोग, बोलते हैं ना एक क्या बोलते हैं, कॉलोफेल में फर्क बोलते हैं ना आप लोग, हिंदी में बोलते हैं कथनी और करनी। सही। मैं आपके चैनल पे वही बोलता हूं जो मैं रिपब्लिक पे बोलता हूं, जो मैं पर्सनल, जब आप उससे मिलेंगे, इंडिया में आएंगी, मैं आपसे पर्सनली भी वही बोलूंगा, और मैं आपसे कश्मीर में जाके भी वही बोलता हूं। गौरव आर्या की कथनी और करनी, यानी गौरव आर्या की कॉल ऑफ फेल में आपको फर्क नहीं दिखेगा, पर काफी लोग जो टीवी पर आते हैं उनके कॉल ऑफ फेल में फर्क है। दूसरी चीज, ये जो रिसेंट इलेक्शन से खुश नहीं है, है ना, अगर खुश नहीं है तो इतना टर्नआउट कैसे हुआ, इतने लोगों ने इलेक्शन लड़ा क्यों? और देखिए, इलेक्शन तो होगा, चाहे कश्मीर में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, राजस्थान में हो, पंजाब में हो, या दिल्ली में हो, या साउथ इंडिया में हो, पूरे में। ये नहीं है खुश तो ना रहे, हम इनको खुश करने के लिए हम क्या करें भाई? मैं इनके लिए गलत कहूं, कव्वाली कहूं कि खुश हो जाएं? वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर ये खुश नहीं है तो भागे यहां से, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमें कोई लेने देने नहीं है। पर ये अच्छे लोग हैं, ये जो आते हैं ना पैनलिस्ट, दीज आर गुड पीपल, ये दिल के अच्छे लोग हैं। बट आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूं? कॉन्स्टिट्यूंसी होती है जी, कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। लेकिन वो काफी नाराज थे अभी लास्ट टाइम जब मैंने देखा था। लेकिन मेजर साहब एक चीज और बताइए कि आप आरजू जी, एक मिनट, ये नाराज रहते हैं 9 बजे से लेकर 10 बजे, 10:01 पर दोबारा गौरव इनका भाई हो जाता है, गौरव भाई, और वो हमारे भाई हो जाते हैं, ठीक है। और बिल्कुल सही। लेकिन आप पाकिस्तान के बारे में जो ट्वीट्स करते हैं वो 99% नेगेटिव होती हैं, और आप हमारे मिनिस्टर्स को भी नहीं छोड़ते। अभी शेख रशीद साहब के बारे में आपने एक वीडियो भी बनाई थी, और आपको नहीं लगता कि वो उनका एक बिल्कुल ही पर्सनल लाइफ है उनकी, और उसमें वो जो मर्जी करें, आप इस तरह से उनको बेचारों को ऐसे अगर आप बदनाम करेंगे तो कैसे चलेगा? लेकिन साथ ही इसके साथ ही मैं एक सवाल और जोड़ दूं कि पाकिस्तान इस्लामाबाद का जो मंदिर है वो 6 महीने उसमें हंगामा रहा और बड़ा शोर और जो भी होता रहा, सब आप जानते हैं। लेकिन अब वो दोबारा से उसको कहा गया है कि जी इसकी तामीर हो और इसे बनाया जाए, तो उसके ऊपर कोई अच्छी ट्वीट भी आ सकती थी मेजर साहब की, अगर हम सोचें तो तारीफी भी हो सकता है कि चले बना रहे दोबारा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन मंदिर बनेगा ना, उस दिन मैं तारीफ भी करूंगा। मुझे उम्मीद बड़ी कम लगती है, क्योंकि मैंने सिर्फ टूटते देखा है, मैंने बनते हुए नहीं देखा, पहली चीज। तो अभी बातचीत चल रही है। देखिए आरजू जी, जब वो मंदिर तोड़ा आप लोगों ने इस्लामाबाद में, आपसे मेरा मतलब जिन लोगों ने भी तोड़ा, पाकिस्तानियों ने, जब वो तोड़ा, हमें उसका सबूत तो मिल गया कि ये टूटा है, लेकिन बनने का सबूत नहीं मिला। जिस दिन हम आंखों के सामने देख लेंगे बन रहा है, सबूत लेंगे, उस दिन हम सलाम पेश करेंगे और हम कहेंगे बहुत अच्छा काम करा, हम सपोर्ट भी करेंगे इस चीज को। और मंदिर सिर्फ इसलिए आप लोग मत बनवाइए, पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं, आप इसलिए मंदिर मत बनवाइए क्योंकि वहां पे कुछ हिंदू हैं और उनको सजदा करना है। यह आपका कल्चरल पास्ट है। इस खित्ते में जो भी रहते थे पहले हिंदू थे, 3, 4, 5 जनरेशन पहले ये सब हिंदू थे। आपके आर्मी चीफ का हिंदू नाम है ना, और है आपके जितने भी चौधरी हैं, चिट्ठे हैं, चीमा हैं, रंधावा हैं, राठौर हैं, गुज्जर हैं, राजपूत हैं, जाट हैं, ये कौन है? ये तो हिंदू ही है ना, और पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। पाकिस्तानी वो टीवी पे आते हैं, वो कौन बोलते हैं कि मैं गुज्जर शेर हूं, वो आते हैं ना, वो पता नहीं कौन से बड़े जोर से बोलते हैं, वो इफ्तिखार चौधरी, वो जो पीटीआई के आते हैं। हाँ, पता नहीं, वो जो कैमरे के अंदर मुंह डाल के बात करते हैं, जो ना, मुझे लगता है इंडिया ही आ जाएंगे बिना वीजा के, बिल्कुल पाकिस्तान से घुसेंगे कैमरा के अंदर।
तो जो गुजर है कम्युनिटी ना, वो तो हिंदू हैं। आपको कश्मीर में जाएंगे तो आपको मुस्लिम गुजर भी मिलेंगे, लेकिन जो कम्युनिटी गुजर कम्युनिटी है दैट इज बेसिकली हिंदू, उनका मूल हिंदू है। जो कश्मीरी हैं, कश्मीरी गुजर नहीं, सॉरी, जम्मू के साइड में गुजर रहते हैं, माफ कीजिएगा, जो कश्मीरीज हैं, आप उनके सरनेम देख लीजिए आप उनके। देयर आर मेनी हु आर कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी हिंदूज, उनके सरनेम भी वही हैं। तो जो आप मंदिर की वहां पे तामीर कर रहे हैं, आप सिर्फ इसलिए मत करिए कि वहां पे हिंदू आके अपनी पूजा करेगा, वो तो करेगा ही पूजा अगर उसका मंदिर होगा तो। आप इसलिए करिए कि आपके जो पूर्वज थे वो हिंदू थे। इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर पास्ट। आपका जो अतीत है, आपका जो पास्ट है, आपकी जो तारीख है, वो हिंदू है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तक्षक यूनिवर्सिटी है ना, जो नालंदा है इंडिया में, ये इंडिया का एक 100% हिंदू पास्ट रहा है। ये बात सच है। तो जो लोग भी अब वो ठीक है कि जितने सैयद पाकिस्तान में उतने पूरे के पूरे सऊदी अरब में नहीं है, वो ठीक है, वो पाकिस्तानियों की मर्जी, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। वहां पे आपको कुरैशी नहीं मिलेंगे, सारे के सारे कुरैशी यहीं पे, ठीक है। कुरैशी तो कहते हैं ना, ट्राइब ऑफ कुरैश। हजरत मोहम्मद साहब की ट्राइब थी, ट्राइब ऑफ कुरैश के थे हजरत मोहम्मद साहब। तो सऊदी अरेबिया में इतने कुरैशी नहीं है जितने यहाँ पे हैं, सब कॉन्टिनेंट में हमारे। ये सब बातें ठीक हैं, सबकी अपनी मर्जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस इज ऑल्सो योर कल्चरल पास्ट। हिंदुइज्म इज योर कल्चरल पास्ट। आपने पूजा की पद्धति बदली है, आपने पूजा की शैली, अपने इबादत करने का तरीका बदला है, आपने अपनी संस्कृति नहीं बदली। आई मीन अगर बदली है तो गलत चीजें नहीं बदलनी चाहिए। सो दैट इज इट। बिल्कुल सही। और आपकी बात से मैं एक चीज और मेजर साहब पूछना चाहूंगी कि पहले जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, काफी साल पुराने जमाने की बात कर रही हूँ, तो उस वक्त उन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाई थी, जो कंस्ट्रक्शन थी, बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी। पाकिस्तान में तो बहुत सी बिल्डिंग्स, बल्कि काफी ज्यादा 90% शायद खत्म ही कर दी इन्होंने। तो भारत में कुछ रह गई हैं या कुछ ऐसा किया है भारत ने कि वो बिल्डिंग्स को प्रिजर्व किया जाए और रखा जाए, या वहां पे भी पाकिस्तान की तरह सब बिल्डिंग्स को दोबारा से जो है रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, तोड़ दिया है और कुछ नए डिजाइन बना दिए हैं, या पुरानी बिल्डिंग्स अभी भी हैं? अंग्रेजों के टाइम की बहुत बिल्डिंग्स है हमारी। हमारा राष्ट्रपति भवन जो है वो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। आप पार्लियामेंट ले लीजिए, इंडिया का पार्लियामेंट, वो भी उस समय का बना हुआ है। और काफी चीजें हैं जो इंडिया में हैं, वो अंग्रेजों के टाइम की हमने प्रिजर्व कर रखी हैं। उसका कारण है, अंग्रेजों ने बनाई जरूर थी, लेकिन पैसे हमारे लगे थे। अंग्रेज तो इंग्लैंड से पैसे नहीं लेकर आए पाउंड कि हम ये वायसराय का घर बनाएंगे, बाद में इसको आप राष्ट्रपति भवन कह लेना जब हम चले जाएंगे। तो पैसे तो हमने दिए थे। वही चीज मैं कहना चाहता हूँ, ओवैसी साहब के भाई जब कहते हैं ना हम जाएंगे तो ताजमहल ले जाएंगे, हम वो अक्सर धमकी देते हैं ताजमहल ले जाएंगे। भाई ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया, शाहजहां ने सिर्फ हुक्म दिया था। पैसे मेरे पूर्वजों ने दिए थे, जो उस समय इस मुल्क में 95-98% हिंदू थे। हमारे पैसे हमने दिए, हमने टैक्स दिया, उससे ताजमहल बना। ये कहते हैं ताजमहल ले जाएंगे। भाई हमारी प्रॉपर्टी है वो ताजमहल। कुतुब मीनार, ताजमहल, किले विले जितने भी मुगलों के हैं, ये हमारे पैसों से बने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक बात देखिए, अगर ये मैं इस घर पे हूं और ये घर किसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन करा है, राइट, आर्किटेक्ट ने डिजाइन करा, या जो कॉन्ट्रैक्टर है जो बनाता है उसका होता है, या जो पैसे खर्च करता है उसका होता है? मालिकाना हक तो उसका होता है जिसे पैसे खर्च करे। तो आप ये बताइए, शाहजहां के पास कौन सा बिजनेस था जो शाहजहां बड़ा अमीर था? भाई लोगों से टैक्स लेता था, कर वसूलता था, लगान लेता था, तभी तो शाही खजाने भरते थे। वो लोग कौन थे जिनसे टैक्स लेता था? वो तो 95-98% हिंदू थे, 90% ही लगा लीजिए हिंदू थे। तो ज्यादातर हिंदुओं ने पैसा दिया, तब जाके ताजमहल बना। इनकी जितनी भी अय्याशी हैं, मुगलों की जितनी भी हैं, ये किले विले बनाए, अपने लिए बनाए। एक मुस्लिम राजा था जिसको मैं एडमायर करता हूं, विच आई थिंक इज अ गुड एग्जाम्पल, दैट इज शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने एक्चुअली बहुत काम करा था ग्रैंड ट्रंक रोड पे और भी पोस्टल सिस्टम पे काम करा था। उसने दूसरों के लिए काम करा था। 5 ही साल बादशाह रहा वो, उसके बाद डेथ हो गई उसकी। तो ये जो कहते हैं ना, अंग्रेज बड़ा कहते हैं कि हमने तुमको दिया, तो हम अंग्रेजों से कहते तुम जरा शांत बैठो, पैसे किसके थे ये बताओ? पैसे हमारे थे, मालिक हम हैं। तुमने डिजाइन करा,
ठीक है, तुमने हुक्म दिया बनाने का, वो ठीक है, लेकिन पैसे इंडिया के थे, इंडियंस के थे, और जो अंग्रेजों में थे, जो अंग्रेजों के समय पैसे थे, वो उसमें आपके हिंदू भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे, सिख और ईसाई सब लोग शामिल थे, पारसी भी शामिल थे, सब लोग शामिल थे। हमारे पैसों से अंग्रेजों ने बना दिया, तो वो तो हमारी बिल्डिंग है ना, हमें उसको मेंटेन करना है, हम कर रहे हैं मेंटेन। लेकिन काफी हद तक आप लोगों ने रखा हुआ है, मतलब उन बिल्डिंग्स को खत्म नहीं किया, उनको डिमोलिश